जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंतर्गत। आपको पता है कि एमपी पुलिस के जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट जो जीके के क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर छपने वाले हैं वही लेकर मैं आया हूं, यानी जो कि आपके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, यानी आपके पेपर में 101% क्या है, छप सकते हैं। तो इस क्लास को पूरी देखें जिससे कि आपको कुछ न कुछ नया सीखने को इस क्लास के अंतर्गत मिलेगा, यानी हर क्लास से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलता है जो कि आपके अगले पेपर में छप सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। राजघाट वृहद विद्युत परियोजना किस नदी पर बन रही है? उस नदी का नाम बताना है आपको। ठीक है, उसका नाम होगा बेतवा नदी। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है सी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो आपका उत्तर हो जाता है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में गोटुल की खोज होती है? ये क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर देता हूँ, उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगला क्वेश्चन, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आपको इसके अंदर सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, करंट से लेकर या हर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मांडला, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाता है। ठीक है, आगे की बात हम आगे करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी से बनती है, इसी प्रदेश की दक्षिणी सीमा किस नदी से बनती है? अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। जैसे ही उत्तर की चंबल बनाती है तो दक्षिण की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो एक बार नए है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको साइंस, ज्योग्राफी, हर तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते रहेंगे, यानी आपका होगा गोदावरी। ऑप्शन आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? डी बिल्कुल सही हो जाता है। मध्य प्रदेश के एकमात्र किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है? अफीम यानी जो काला सोने के नाम से जाना जाता है वो है मंदसौर। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किस वर्ष से शुरू हुआ था? देखो, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ किया जाता है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जो ऑप्शन आता है वह भोपाल, यानी भोपाल में भी किया जाता है जो कि आपकी राजधानी है। तो अब कब से शुरू किया गया? तो ये 1981, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है? बी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नाम की उत्पत्ति प्राचीन काल के प्रतापी राजा से क्या है? जो भारत की नाम की उत्पत्ति हुई थी उस प्रतापी राजा का नाम आपको बताना है, किसके नाम से हुई थी? तो उसका नाम था क्या? भरत। क्या होती? या बोल सकते भरत के नाम से हुई थी, भारत पड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो ये है राजस्थान। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ, बना था, वो कौन सा बना था? सभी को पता है, छत्तीसगढ़। कौन सा बना था? छत्तीसगढ़। ये कब बना था? ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था ये आपको पता है? ये हुआ था 2000 के अंदर। इससे पहले सबसे पहले मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा था, ये अलग होने के बाद राजस्थान सबसे बड़ा बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, इसके साथ मैं चौड़ी नदी बता दूंगा। तो गंगा सबसे लंबी है, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है किलोमीटर में। और सबसे चौड़ी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, यहाँ से आपका यह क्वेश्चन सही हो जाता है। जो कोसी नदी है इसे कहा जाता है बिहार का शोक। किस राज्य का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी को। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? ठीक है, ये आप सभी को पता है, आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। वो है एशिया। तो फिर सबसे छोटा, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश, उसका नाम बताना है आपको। ठीक है, तो उसका नाम होगा चीन। यानी इस क्लास के अंतर्गत मैं आपसे कम से कम 50 क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसुओं में कौन सा पदार्थ रहता है? जो अपने आंसू होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। पता होना चाहिए आपके आंसू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की खोज क्या थी, यह बताना है आपको। तो उसका नाम क्या है, बेंटिंग ने। ठीक है, किसने की थी, तो बेंटिंग। ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है बच्चों, ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज क्या थी, यानी किसने की थी, क्या की मतलब यहाँ किसने की थी, आपको यहाँ ये मान के चलना है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो अगली बार सही करवा देंगे। दयाराम साहनी, ये हुई थी 1921 के अंतर्गत। आपको ध्यान रखना है कब हुई थी इसकी खोज, तो 1921 के अंदर इसकी खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना। जो विधवा होती थी औरतें, उनका पुनः विवाह यानी उसकी दोबारा शादी करवाना, ये कानून कब पारित हुआ था, आपको ये बताना है। ये हुआ था 1856 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जन्मदाता किसे माना जाता है, भू आकृति विज्ञान का। तो आपके सामने जैसे 3 ऑप्शन है, चौथा इनमें से कोई नहीं, ये तो हो नहीं सकता है, तो उनका नाम है पेशल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाता है। युग की भावरी का संबंध किस खेल से है, युग की भावरी, उनका संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता है कि उस खिलाड़ी का खेल का क्या नाम हो सकता है, आ चुका है आपके दिमाग में, आ चुका होगा, वो होगा टेनिस। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ, 1961 से शुरू हुआ था। ठीक है, और ये खेल कूद में दिया जाता है, यानी खेल क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाता है। तो कैसी लगी क्लास आपको, अगर अच्छी लगी हो तो एक बार इसे लाइक कर दें, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि MP पुलिस का सिलेक्शन दिलवाएगी ये।